किस तरह से बनती है। इसके टोटल 6 केसेस होते हैं, एक एक करके सभी को देखते हैं। सो इसमें फर्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी यानी कि अनंत पर हो तो इमेज कहां पर बनेगी। ठीक है, तो इसका रे डायग्राम बनाते हैं। ये इन्फिनिटी से पैरेलल लाइंस आएंगी लेंस पर, ठीक है, इस तरह से, और जो भी पैरेलल लाइंस आएंगी वो दूसरी साइड प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं, वो दूसरी साइड फोकस से क्रॉस करती हैं। ये हमने रूल्स में पढ़ा है। सो ये सभी जो हैं ये फोकस से क्रॉस करेंगी इस तरह से, ठीक है। सो जहां पर भी दो या दो से ज्यादा रेज एक दूसरे से मीट करें वहीं पर क्या होती है, इमेज। सो इमेज कहां बनेगी, F2 पर, यानी कि जिस साइड से भी रेज आ रही हैं उसके अपोजिट साइड फोकस पर। सो इमेज की प्रॉपर्टीज देखते हैं। पोजीशन होगी F2 पर। नेचर के देखते हैं, नेचर होगा रियल और इन्वर्टेड, यानी कि बिल्कुल रियल इमेज बनेगी। रियल में जो है रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं, और इन्वर्टेड यानी कि उल्टी इमेज बनेगी, ठीक है। साइज पॉइंट साइज होगा, यानी कि बिल्कुल बिंदु जैसा साइज होगा, पॉइंट, ठीक है। सेकंड केस दिया है हमें व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C1, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पर हो, C1 के बियॉन्ड यानी कि C1 के पीछे की तरफ। सो ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन आ गई C1 के पीछे की तरफ। यहां से हमें कम से कम दो रेज ड्रॉ करनी होंगी। एक तो हम कर सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। सो ये हमने की प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो अदर साइड, दूसरे साइड के फोकस से क्रॉस करेगी, ठीक है। और एक हम ड्रॉ कर सकते हैं ऑप्टिकल सेंटर, जो इसका सेंटर होता है उससे, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो बिल्कुल सीधी विदाउट एनी डिफ्लेक्शन वो क्रॉस कर जाती है। सो ये जहां पर भी एक दूसरे से मीट करेंगी वहीं हो जाएगा हमारा इमेज की पोजीशन। सो यहां पर ये मीट कर रहे हैं, सो यहां ये बनेगी इमेज, ठीक है। सो इमेज की प्रॉपर्टीज देखते हैं। पोजीशन बिटवीन F2 एंड C1, इमेज की पोजीशन जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C1 हो तो इमेज कहां पर बनेगी, बिटवीन F2 एंड C2, F2 और C2 के बीच में। नेचर कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड। रियल रेज जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, मीट कर रही हैं, सो ये क्या होगा, रियल इमेज होगी। और इन्वर्टेड यानी कि अगर ऑब्जेक्ट सीधा है तो ये बिल्कुल उसका उल्टा होगा। साइज होगा डिमिनिश्ड, ऑब्जेक्ट का साइज जो है उसके कंपेयर में इमेज का साइज होगा डिमिनिश्ड, यानी कि छोटा होगा, बहुत ज्यादा छोटा होगा, ठीक है। थर्ड में हमें दिया है व्हेन ऑब्जेक्ट एट C1, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पर हो, C1 पर। सो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। इसके लिए भी हम कम से कम दो रेज ड्रॉ करेंगे, एक हम पैरेलल करेंगे और एक हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से। सो ये पैरेलल ड्रॉ की, जो पैरेलल होगी वो फोकस से क्रॉस करेगी। ये फोकस से इसने क्रॉस किया, उसके बाद जो सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से जो जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से बिल्कुल सीधी की सीधी चली जाएगी। सो आप नोटिस करेंगे ये एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं या फिर मीट कर रही हैं, C2 पर। सो इमेज जो है वो उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, C2, ठीक है। ये बन गई हमारी इमेज। प्रॉपर्टीज देखते हैं इमेज की। इस कंडीशन में इमेज की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, पोजीशन एट C2, जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन C1 पर होगी तो इमेज जो है वो C2 पर बनेगी। नेचर होगा इसका रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज जो है वो रियल होगी और इन्वर्टेड यानी कि अगर ये सीधी होगी तो ये उल्टी होगी। साइज कैसा होगा इमेज का, सेम साइज, जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही इमेज का भी साइज होगा, ठीक है। फोर्थ कंडीशन दी है हमें व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड C1, ऑब्जेक्ट की पोजीशन F1 और C1 के बीच में हो तो इमेज कहां बनेगी। सो ये है C1 और F1, इसके बीच में ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। इसके लिए भी हम दो रेज ड्रॉ करेंगे, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और एक ऑप्टिकल सेंटर से। सो ये हमने ड्रॉ की है फोकस पैरेलल जो होगी वो फोकस से क्रॉस करेगी दूसरे साइड, और जो ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करेगी वो बिल्कुल सीधी चली जाएगी, ठीक है। ये एक दूसरे को मीट करेंगी यहां पर, ठीक है। सो जहां पर भी ये मीट करेंगी वहीं पर बन जाएगी इमेज। ये बन गई इमेज। सो इमेज की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, इमेज कहां पर बन रही है, बियॉन्ड C2। सो इमेज की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, पोजीशन बियॉन्ड C2, पोजीशन कहां पर होगी इसकी, C2 के पीछे, बियॉन्ड, ठीक है। नेचर कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड, रियल इमेज बनेगी और इन्वर्टेड यानी कि अगर ऑब्जेक्ट सीधा है तो ये उल्टी बनेगी। साइज कैसा होगा, एनलार्ज, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे अगर जब हम कंपेयर करेंगे इमेज का साइज तो इमेज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, ठीक है।
कॉन्वेक्स लेंस का फिफ्थ केस दिया है हमें व्हेन ऑब्जेक्ट एट f1, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पर हो f1 यानी कि फोकस 1 पर। ठीक है, ये f1 है, ये बना दिया हमने ऑब्जेक्ट। अब इसके लिए भी हम दो रे कम से कम ड्रॉ करेंगे, तो एक तो हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं और एक हम कर सकते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। सो ये हमने ड्रॉ की है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल है वो अपोजिट साइड वाले फोकस से क्रॉस होएगी। ठीक है, सो ये अपोजिट साइड वाले फोकस से क्रॉस होके आगे निकल जाएगी और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी रे वो कुछ इस तरह से होगी, ये ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये दो रेज होंगी, दोनों आप नोटिस करेंगे कि ये दोनों रेज जो है वो यहाँ जब रिफ्रैक्टेड हो गई यानी कि लेंस को क्रॉस करेंगी तो ये आपस में पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि ये कभी भी मीट करेंगी नहीं। ठीक है, तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज की पोजीशन होगी इन्फिनिटी पर। ठीक है, सो अगर हमारा ऑब्जेक्ट f1 पर है तो पोजीशन होगी इमेज की इन्फिनिटी पर। नेचर होगा रियल और इन्वर्टेड, यानी कि अगर ये सीधी है तो इमेज जो है वो इन्वर्टेड यानी कि उल्टी बनेगी। और साइज होगा हाईली एनलार्ज्ड, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उससे बहुत बड़ी इमेज बनेगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट की कंपेयर में इमेज का साइज जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का सिक्स्थ और लास्ट केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f1 एंड o यानी कि ऑप्टिकल सेंटर। ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमें कहाँ दी गई है, f1 और ऑप्टिकल सेंटर o के बीच में। ठीक है, ये f1 ये o, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन इनके बीच में कहीं पर भी बना देते हैं। ये बना दिया हमने ऑब्जेक्ट। इसके लिए रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, एक हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे। ये क्रॉस कहाँ से करेगा, f2 से। ठीक है, सो ये एक तो ये रे डायग्राम हमने ड्रॉ किया, रे ड्रॉ की लाइट रे। एक हम ड्रॉ करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, ये ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, सो आप नोटिस करेंगे कि जो अदर साइड, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसके दूसरी साइड में इन दोनों रेज की दूरी जो है वो लगातार इंक्रीज होती जा रही है। तो इस साइड तो ये मीट करेंगी नहीं, ये किस साइड मीट करेंगी, जिस साइड में ऑब्जेक्ट ही है। सो इसके अपोजिट साइड में इमेजिनरी ड्रॉ करेंगे हम। ठीक है, इस तरह से, और ये यहाँ पर कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे से मीट करेंगी। जहां पर भी ये मीट करेंगी एक दूसरे से वहीं पर बनेगी इमेज। ठीक है, ये बन गई यहाँ पर इमेज। ठीक है, और ये इमेज कैसी बनी है, वर्चुअल रेज से बनी है, इमेजिनरी रेज से बनी है, तो ये होगी वर्चुअल। ठीक है, सो इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं इमेज की। पोजीशन सेम साइड ऑफ लेंस, जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में बनेगी इमेज। ठीक है, नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल यानी कि इमेज जो है वो इमेजिनरी लाइन से बनी है, आभासी है, रियल में नहीं बनेगी, इसे हम किसी पर्दे पर नहीं बना सकते हैं। ठीक है, और इरेक्ट यानी कि सीधी बनेगी। ठीक है, साइज होगा एनलार्ज्ड, ऑब्जेक्ट किससे बड़ा साइज होगा इमेज का। ठीक है, बड़ी होगी ऑब्जेक्ट से। ठीक है, इसी के साथ कॉन्वेक्स लेंस के सभी कॉन्सेप्ट हमारे हो जाते हैं कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट पेजेस पर पढ़ेंगे कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस के रूल्स और इमेज किस तरह से बनती है उस पे। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस कंप्लीट होने के बाद अब हम पढ़ते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में सबसे पहले देखते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस से इमेज फॉर्मेशन के रूल्स, सो इसके 3 रूल्स होते हैं, तीनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, ए रे ऑफ लाइट parallel to the principal axis appear to diverge from the focus located on the same side of the lens। कोई रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, सो ये रे है, ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये डाइवर्ज होगी, ये डाइवर्जिंग मिरर होता है तो ये डाइवर्ज करेगा, यानी कि रे जो है वो रिफ्रैक्ट होने के बाद इससे दूर जाएगी। और जब हम इसे यहाँ से देखेंगे, रिफ्रैक्ट होने के बाद जब हम इसे यहाँ से देखेंगे, ठीक है, ये हमारी आई है, यहां से जब हम इसे देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है, जिस साइड से रे आ रही है उसी साइड के फोकस से, सेम साइड वाले फोकस से। ठीक है, यानी कि हम इसकी इमेजिनरी, बिल्कुल इसके अपोजिट इमेजिनरी रे ड्रॉ करेंगे तो वो बिल्कुल फोकस से क्रॉस करेगी। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट रूल। कॉनकेव लेंस का सेकंड रूल है, A ray of light appear to meet the focus will emerge parallel to the principal axis। कोई लाइट रे जो फोकस की तरफ जा रही है, फोकस पर इंसिडेंट है। ठीक है, सो सपोज कीजिए ये रे है, ये फोकस की तरफ जा रही है f2 की तरफ। ठीक है, ये लाइट रे फोकस की तरफ जा रही है, सो ये फोकस f2 पर पहुंचने से पहले ही जब लेंस से क्रॉस करेगी ये रिफ्रैक्टेड हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, सो इस तरह से ये है हमारा सेकंड रूल। जब कोई रे f2 की तरफ जा रही हो
ठीक है। सो वो उस पर पहुंचने से पहले ही पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। कॉनकेव लेंस का लास्ट रूल है, ये बिल्कुल सिमिलर है कॉन्वेक्स लेंस के थर्ड रूल से। इसमें क्या कह रहा है, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल पास विदाउट एनी डेविएशन। कोई भी रे जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, इंसिडेंट होगी ऑप्टिकल सेंटर पर, वो बिना किसी डेविएशन यानी कि बिना किसी मुड़ाव के बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, ठीक है। सो ये है ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं मैं ओ, ये है ऑप्टिकल सेंटर। कोई भी रे इससे जाएगी तो वो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी विदाउट एनी डेविएशन, ठीक है। सो दो ही ऐसी रेज होती हैं कॉनकेव लेंस में भी और कन्वेक्स लेंस में भी। एक तो होती है प्रिंसिपल एक्सिस और एक होती है जो ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करे, ठीक है। कॉनकेव लेंस के रूल्स के बाद अब हम देखते हैं रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस से इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होती है उसके लिए रे डायग्राम। सो इसके टोटल 2 केसेस होते हैं, उन दोनों केसेस को एक एक करके डिस्कस करते हैं। इसमें फर्स्ट दिया है हमें व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन दी गई है इन्फिनिटी यानी कि अनंत पर, तो इमेज कहां पर बनेगी, ठीक है। सो ये है हमारा कॉनकेव लेंस। इमेज जो लाइट रेज हैं इन्फिनिटी से इस पर इंसिडेंट होंगी, ठीक है, ये लाइट रेज इंसिडेंट हैं इस पर, और ये लाइट रेज, ये मिरर कैसा होता है, डाइवर्जिंग। सो ये डाइवर्ज हो जाएंगी यानी कि एक दूसरे से दूर जाएंगी रिफ्रैक्ट होने के बाद। सो ये इस साइड तो मीट करेंगी नहीं क्योंकि यहाँ तो ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और इमेज के लिए हमें इन्हें मीट कराना होगा कहीं ना कहीं। सो इस साइड में नहीं तो नहीं करेंगी, हम क्या करेंगे, इमेजिनरी रेज ड्रॉ करेंगे बिल्कुल इनके अपोजिट साइड में, ठीक है। ये इमेजिनरी रेज ड्रॉ करेंगे। सो हम नोटिस करेंगे जो इमेजिनरी रेज हैं वे एक दूसरे को फोकस पर मीट कर रही हैं, और जहां पर भी इमेजिनरी रेज मीट करेंगी वहीं पर बन जाएगी इमेज। और इमेज कैसी होगी, वर्चुअल, क्योंकि इमेजिनरी रेज द्वारा बनी है, ठीक है। सो पोजीशन कहां पर होगी इमेज की, एट F1 पोजीशन पर ये दोनों मीट कर रही हैं, यहीं पर बनेगी इमेज जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा, ठीक है। नेचर होगा वर्चुअल और इरेक्ट यानी कि सीधा, और वर्चुअल जो इमेजिनरी रेज द्वारा बनती है, ठीक है। साइज होगा पॉइंट साइज यानी कि बिल्कुल छोटा सा साइज होगा ऑब्जेक्ट से, ठीक है। कॉनकेव लेंस की सेकंड कंडीशन दी है व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगी तो इमेज कहां बनेगी। सो ये है ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी इस तरफ कहीं पर भी, ठीक है। सो उसके बीच में रख लेते हैं इन्फिनिटी और ऑब्जेक्ट, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ये हमने बना दिया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से हम 2 रेज ड्रॉ करेंगे, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी और एक ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करती हुई। तो हम नोटिस करेंगे कि जो पैरेलल है वो डाइवर्ज होने के बाद एक दूसरे से दूर जाएंगी, जो ऑप्टिकल सेंटर की तरफ से ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस करके जा रही है, और जो डाइवर्ज हुई है ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं। सो ये राइट साइड में, इस साइड में तो मीट करेंगी नहीं, सो ये मीट करेंगी अपोजिट साइड में जब हम इस रे का अपोजिट इमेजिनरी ड्रॉ करेंगे। ये फोकस से डाइवर्ज होगी, सो हम फोकस की तरफ इसमें इमेजिनरी ड्रॉ करेंगे। सो ये कहाँ पर मीट कर रही हैं एक दूसरे से, यहाँ पर, ठीक है। सो इमेज बन जाएगी यहीं पर, ये बन गई हमारी इमेज। अब जो इमेज बनी है वो कहाँ पर बनी है, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है। सो इमेज की पोजीशन क्या होगी, एट F1 एंड O, बिटवीन, ठीक है। एट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा बिटवीन F1 एंड O, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो भी इमेज बनेगी वो वर्चुअल होगी क्योंकि इमेजिनरी रेज द्वारा बनी है, और इरेक्ट यानी कि सीधी होगी, और साइज होगा डिमिनिश्ड। ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो बड़ा है, इमेज जो है ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, ठीक है। इसी के साथ जो हमारा कॉनकेव लेंस है उसके सभी कॉन्सेप्ट हो जाते हैं कंप्लीट। कॉनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस के सभी कॉन्सेप्ट हो जाते हैं कंप्लीट। अब हम देखते हैं लेंस फॉर्मूला, जो न्यूमेरिकल्स में हमारी हेल्प करेगा सोल्व करने के लिए। सो लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये बिल्कुल सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला में। मिरर फॉर्मूला जो होता है उसमें यहाँ पर आता है प्लस, लेंस फॉर्मूला में यहाँ पर आता है माइनस, ठीक है। बाकी सब बिल्कुल मिरर फॉर्मूले की तरह ही है। v जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का डिस्टेंस होता है, u जो है ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, और f जो है वो फोकल लेंथ यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की दूरी, ठीक है। बात करते हैं मैग्निफिकेशन, लेंस के मैग्निफिकेशन के बारे में। सो मैग्निफिकेशन क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की इमेज से
सॉरी ऑब्जेक्ट की हाइट से इमेज की हाइट का रेशियो, उसे कहा जाता है मैग्निफिकेशन। इसे हम इन शॉर्ट इस तरह से लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन जो है उसे m से डिनोट किया जाता है। इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज जो होती है उसे h डैश से डिनोट किया जाता है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है उसे h से डिनोट किया जाता है। और लेंस का जो मैग्निफिकेशन है वो मैग्निफिकेशन v अपॉन में u के भी इक्वल होता है, ठीक है। सो इसे हम इसको और इसको अगर एक ही इक्वेशन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू v अपॉन यू इक्वल्स टू h डैश अपॉन में h, ठीक है। फाइनली हमें इसका यूज करना है, ठीक है। चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा पावर ऑफ लेंस, लेंस की पावर। सो लेंस की पावर क्या होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। ये रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का मीटर में, रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा, ठीक है। इन्हें शॉर्ट में हम इस तरह से लिख सकते हैं पावर इक्वल्स टू 1 अपॉन में फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल, ठीक है, यानी कि उल्टा, ठीक है। सो 1 अपॉन में फोकल लेंथ, फोकल लेंथ जो लिखेंगे हम उसे मीटर में लिखना होगा तभी हम पावर फाइंड कर सकेंगे, ठीक है। सो पावर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 अपॉन में एफ होता है फोकल लेंथ, ठीक है। और जो एसआई यूनिट होती है पावर की वो होती है डायोप्टर, ठीक है। एसआई यूनिट जो है लेंस के पावर की वो होती है डायोप्टर, और